मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, जैसे कि एक कहावत एक राज्य के लिए चरितार्थ है, उत्तराखंड देवभूमि तेरी जय जयकारा, जय हो देवभूमि उत्तराखंड की। आज हम चलते हैं उत्तराखंड के देवी देवताओं के नाम व उनके स्थान के वह मंदिर जो उन्हीं के नाम के बने हैं। उत्तराखंड देवी देवताओं की भूमि है और बहुत से यहाँ मंदिर भी हैं। यह पवित्र राज्य कई हिंदू भगवानों के लिए सांसारिक शरण स्थली रहा है, जिसकी प्रसिद्धियां और मान्यताएं उत्तराखंड के इतिहास के साथ बरकरार हैं। इन स्थानों में अधिकांश में जहां भगवान की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है, उन्हें मंदिरों में बदल दिया गया है। हम आज उन्हीं मंदिरों की कुछ बात करते हैं, क्योंकि साथियों, जैसे मैंने पहले ही कहा है, जय हो देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है। तो चलिए साथियों, हम चलते हैं कुछ उत्तराखंड से जुड़ी प्रमुख मंदिरों के बारे में। बहुत एक प्रमुख उत्तराखंड का मंदिर जो है चितई गोलूदेव मंदिर या गोलू मंदिर अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर दूर की स्थित पर चितई गोलूदेवा गोलू उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध मंदिर है। भैरव के रूप में भगवान शिव के अवतार गोलू जी के देवता के अध्यक्षता में चितई मंदिर अपने परिसर में लटकाए गए तांबे की घंटियों की मात्रा से आसानी से पहचाना जा सकता है। गोलू जी को न्याय का देवता माना जाता है और यहाँ एक ये आम धारणा है कि जब कोई उत्तराखंड में अपने मंदिरों में उसकी पूजा करता है तो गोलजू या गोलू जी या गोलू देवता न्याय प्रदान करते हैं और अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह जगह अल्मोड़ा से करीब 8 किलोमीटर दूर है। इसके बाद एक बहुत प्रसिद्ध दूसरा जो मंदिर आता है वह है देवीधुरा बगवाल, चंपावत उत्तराखंड में है। ये देवीधुरा लोहाघाट से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक सुंदर सा शहर है। यह छोटा शहर अपने बरही मंदिरों के लिए स्थानीय लोगों में एक बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ हर वर्ष एक वार्षिक मेला लगता है। मेले में बगवाल कहा जाता है और इसमें एक विशिष्ट अनुष्ठान होता है जो इसे उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण घटना भी मानते हैं। इस मेले के दौरान लोगों के दो समूह में पथराव होता है और गायन और नृत्य में लिप्त होते हैं। इस अनुष्ठान का हिस्सा भी है। यह माना जाता है कि इस विचित्र पत्थरबाजी की घटना के दौरान कभी कोई जान नहीं गई है। जगह यह चंपावत जिला कुमाऊं क्षेत्र में ही आता है और लोहाघाट से 45 किलोमीटर और अल्मोड़ा से करीब 73 किलोमीटर दूरी पर है। इसके बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध और मंदिर वो है झूला देवी मंदिर, रानीखेत उत्तराखंड में। यह झूला देवी मंदिर रानीखेत से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उसके आसपास का दृश्य बहुत ही सुंदर है। पवित्र मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और इसे झूला देवी नाम से लिया गया है क्योंकि पीठासीन देवता को पालने पर बैठा हुआ देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मंदिर करीब 700 ईयर्स पुराना मंदिर है और मूल देवता 1959 में चोरी हो गए थे। चितई गोलू मंदिर की तरह इस मंदिर को भी इसके परिसर में लटकी गई घंटियों की संख्या के रूप में जाना जाता है। यह माना जाता है कि झूला देवी मंदिर अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं और इच्छाएं पूरी होने के बाद भक्त यहाँ तांबे की घंटी चढ़ाने आते हैं। मंदिर को हिंदू विश्वासियों के बीच बहुत प्रसिद्धि मिलती है। इस प्रकार यह उत्तराखंड में एक बार यात्रा करने का स्थान है। ये जगह चौबटिया कुमाऊं क्षेत्र में और रानीखेत से करीब 7 किलोमीटर और अल्मोड़े से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद एक और बहुत प्रमुख मंदिर जो हमारे उत्तराखंड देवभूमि का है वह है पूर्णागिरि मंदिर, चंपावत उत्तराखंड। 108 सिद्ध पीठों में माना जाता है। पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के मुकुट और एक गहना भी है। प्राचीन प्रकृति की सुंदरता से घिरा हुआ पूर्णागिरि मंदिर राज्य की महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है।
चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल के दौरान इस मंदिर में देश के सभी हिस्सों में आने वाले भक्तों का एक बड़ा झुंड दिखाई पड़ता है। मंदिर का आकर्षण इसकी असीम शांति और कामना पूर्ति के अलावा नेपाली गांव और टनकपुर की बस्ती का दृश्य भी है। पूर्ण शांति और शांति के बीच पूर्णागिरि मंदिर भक्तों और खोजकर्ताओं के लिए एक बहुत ही अलग और आकर्षण का केंद्र और अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव देने वाला एक आमंत्रित स्थान है। यह चंपावत जिला जो कुमाऊं क्षेत्र में, जिसकी दूरी टनकपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर पे है। एक बहुत ही प्रमुख स्थल जो है कैंची धाम, भवाली, उत्तराखंड। बाबा नीम करौली शायद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जानी मानी हस्ती रहे हैं। उन्हें समर्पित मंदिर भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर शिप्रा नदी में के तट पर स्थित है और इसे कैंची धाम से नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाबा नीम करौली जी ने 1962 में इस जगह का दौरा किया था और तब से यह एक पवित्र स्थान बन गया था। 15 जून 1964 भगवान हनुमान के देवता की स्थापना के बाद मंदिर ने एक वार्षिक मेला आयोजित करना शुरू कर दिया। इसलिए हर साल 15 जून को नीम करौली बाबा जी के अनुयायी और भक्त इस मंदिर में आते हैं। इस तरह से असीम विश्वास का दर्शन करना दुर्लभ है और यही कारण है कि कैंची धाम की यात्रा एक अच्छे विचार की तरह है। यह भवाली अल्मोड़ा रोड नैनीताल जिले कुमाऊं नैनीताल से इसकी दूरी करीब 17 किलोमीटर है। पाताल भुवनेश्वर मंदिर, पाताल भुवनेश्वर गुफा, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। यह भी अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनोखा मंदिर है, क्योंकि पाताल भुवनेश्वर गुफा एक दिलचस्प हिंदू मंदिर है जो हमेशा भक्तों और साहसी दोनों का ध्यान खींचता रहता है। पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा का उल्लेख हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण में भी किया जाता है। इस मंदिर को एकमात्र स्थान के रूप में करार दिया गया था। यहाँ 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं और के साथ मौजूद हैं। यह भी माना जाता है कि पाताल भुवनेश्वर की यात्रा उत्तराखंड में छोटा चार धाम की यात्रा के बराबर है। यह राज्य में उन आध्यात्मिक स्थलों में से एक है जो साहसिक प्रवृत्ति की मांग करते हैं, क्योंकि यह एक चूना पत्थर की गुफा है जो 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। यह दिलचस्प जगह, यह गुफा हिंदू पौराणिक कथाओं में कई अनकहे अध्याय को खोलती है और इस तरह उत्तराखंड में यह एक बहुत ही सुखद अनुभव है। यह जगह भुवनेश्वर गांव कुमाऊं क्षेत्र में, इसकी दूरी गंगोली हाट से 14 किलोमीटर और अल्मोड़े से लगभग 116 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद एक बहुत ही प्रमुख मंदिर जो है जागेश्वर धाम मंदिर अल्मोड़ा। उत्तराखंड में वास्तुकला की बेहतरीन उदाहरणों में से एक जागेश्वर धाम मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का एक समूह है। 124 बड़े और छोटे मंदिरों हैं जो हरे भरे पहाड़ों और एक भव्य जाटा गंगा धारा की लुभावनी पृष्ठभूमि के साथ बसे सुंदर लगते हैं। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार मंदिर गुप्त और पूर्व मध्य युग के बाद का है और कहा जाता है कि यह 2500 ईयर्स पुराना है। मंदिर के लिंग, पत्थर की मूर्तियां और वेदियों पर नक्काशी मंदिर का मुख्य आकर्षण है। मंदिर का स्थान ध्यान के लिए भी एक आदर्श का केंद्र है। यह जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा जिला कुमाऊं क्षेत्र में आता है और इसकी दूरी अल्मोड़े से लगभग 37 किलोमीटर की दूर पे है। एक और बहुत प्रमुख मंदिर है जो कि है बिनसर महादेव मंदिर, रानीखेत, उत्तराखंड। रानीखेत में मोटे मोटे देवदार के पेड़ों के बीच में बिनसर महादेव का पवित्र मंदिर स्थित है। अपनी दिव्यता और आध्यात्मिकता वातावरण के साथ साथ यह मंदिर त्रुटिहीन प्रकृति के सुंदरता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। बिनसर महादेव के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था और यह इस तरह उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान माना गया है। गणेश, हरगौरी और महेश मर्दिनी की मूर्तियों के साथ यह मंदिर अपनी
स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। महेश मर्दिनी की मूर्ति नगर लिपि में ऐसे ग्रंथों में उत्कीर्ण है जो कि 9वीं शताब्दी की हैं। माना यह भी जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा पृथु ने अपने पिता बिंदु की याद में करवाया था और इसे बिंदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक छोटी सी धारा को देखते हुए और देवदार और बांज के जंगलों से घिरा यह मंदिर राज में घूमने के लिए काफ़ी जगह बनाता है। यह स्थान बिनसर रानीखेत कुमाऊं क्षेत्र रानीखेत से ये लगभग 17 किलोमीटर की दूरी में है। एक और बहुत ही प्रमुख मंदिर एक स्थल चंद्र बदनी मंदिर, ये टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में है। चंद्र बदनी पर्वत पर स्थित मां चंद्र बदनी मंदिर का वो स्थान है जहां सती मां का धड़ गिर गया था। चंद्र बदनी पर्वत देवप्रयाग और प्रताप नगर तहसील पर की सीमा पर स्थित एक छोटा पर एक उसके ऊपर एक बहुत ही मुख्य स्थान है जिसके ऊपर से सुरकंडा, केदारनाथ और बद्रीनाथ की चोटियों के सुंदर दृश्य देखे जाते हैं। यह मंदिर बहुत छोटा है और इसमें एक श्री यंत्र भी है जो एक सपाट पत्थर पर उकेरा गया है। यहाँ अनुष्ठान वर्ष में एक बार श्री यंत्र के ऊपर एक कपड़े के छतरी को बांधने के लिए होता है और ऐसा करने वाले पुजारी को अंधा मोड़ देना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में मंदिर में एक मेले का भी आयोजन किया जाता है और इस प्रकार यह आदर्श समय माना जाता है। यह जगह टिहरी गढ़वाल दूरी देवप्रयाग से 33 किलोमीटर दूर, श्रीगंगानगर से करीब 45 किलोमीटर दूरी पर है। एक और बहुत ही उत्तराखंड का सुंदर भव्य मंदिर वह है कंडोलिया मंदिर, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। पहाड़ी के बीच में पौड़ी पर बारिश का आशीर्वाद। कंडोलिया मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर के कारण ही यहाँ के आसपास की पहाड़ियों का नाम कांडोलिया पड़ा है। मंदिर पौड़ी के मुख्य शहर से 2 किलोमीटर दूरी पर है और स्थानीय लोगों द्वारा नियमित रूप से दौरा किया जाता है। कंडोलिया तक की पैदल दूरी काफ़ी दर्शनीय है और यह वही जगह है जो मंदिरों में जाने का मुख्य आकर्षण है। हिमालयी चोटियों और गगनवर्सून घाटी, घने ओक्स, बहते पाइन्स और डियोडार रोड्रिगन बाग और फूलों के विभिन्न प्रकार के फूलों अद्भुत दृश्य इस कांडोलिया मंदिर की यात्रा के दौरान किया जा सकता है और देखा भी जा सकता है। यह जगह पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र पौड़ी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। एक और बहुत प्रमुख मंदिर, बहुत प्रमुख स्थान जो है ज्वालपा मंदिर, देवी मंदिर, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। पौड़ी के नायर नदी के बाएं किनारे पर स्थित ज्वालपा देवी क्षेत्र का अत्यंत पूजनीय मंदिर है। सिद्ध पीठों में एक माना जाता है। यह मंदिर इच्छाओं को पूरा करने और समृद्धि लाने के लिए जाना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षस राजा पुलोम की बेटी साची स्वर्ग इंद्र के राजा से शादी करना चाहती थी, इसके बाद उन्होंने ज्वालपा देवी से प्रार्थना की जो उन्हें ज्योति दीप्यमान जलेश्वरी के रूप में दिखाई दी और उनकी इच्छा पूरी हो गई। आज भी सैकड़ों लोग इस मंदिर पर आते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि सभी इच्छाएं देवी द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। यह जगह पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में, इसकी दूरी पौड़ी के मुख्य शहर से लगभग 34 किलोमीटर दूरी पर है। और एक और बहुत ही प्रमुख मंदिर जो है कोटेश्वर महादेव मंदिर, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। रुद्रप्रयाग से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर ट्रैक करके आपको ये कोटेश्वर महादेव मंदिर तक आ जाते हैं। यह एक गुफा मंदिर है और भगवान शिव को समर्पित है। यह शिव जी को समर्पित यह मंदिर है। इस तरह के शांतिपूर्ण स्थान पर स्थित यह पवित्र मंदिर उत्तराखंड में अवश्य एक बहुत ही प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है। किंवदंती है कि जब भगवान शिव स्वयं पांडवों से छिपा रहे थे, जैसा कि पांडव कौरव को मारने के बाद भगवान शिव से पश्चाताप करना चाहते थे और केदारनाथ की ओर जा रहे थे, उन्हें कोटेश्वर में कुछ समय के लिए रुकने और ध्यान करने का फैसला किया। मंदिर से जुड़ी एक और किंवदंती यह भी है कि भगवान शिव ने भस्मासुर दानव को से खुद को यहाँ छुपाया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ ध्यान किया था और भगवान विष्णु का
पक्ष लिया था, जिसमें भस्मासुर को अपनी मोहिनी अवतार में मार डाला था। यह मंदिर एक प्रकार से हिंदुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख धार्मिक स्थल है और अलकनंदा नदी के करीब होने के कारण यह खोजकर्ताओं के लिए भी एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही अद्भुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो साथियों, आज का हमारा ये पूरा एपिसोड, आज का हमारे के कार्यक्रम खास तौर पे उत्तराखंड के देवी देवताओं के नाम व स्थान के जो मंदिर, हमने आपको पूरे एक उत्तराखंड देवभूमि के बारे में, यहाँ के मंदिरों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी। आपको कैसा लगा हमको आप ज़रूर बताइएगा। हमको अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल को, मिसाल टुडे को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट्स पोस्ट करते रहिए। तब तक मैं आपका साथी कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।